फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम आपका 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। दोस्तों, आप सब लोगों की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी होगी और आप सब लोगों ने अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए दोस्तों लगभग 60 सवाल राजस्थान जीके के और 40 सवाल मैं आपके इंपॉर्टेंट पशुपालन के यहाँ पर लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों। इसी तरीके का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचर का एग्जाम देने वाले हैं 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो जितने मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, जितनी सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, उतनी सारी चीज़ें आप कवर कीजिए दोस्तों। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है यहाँ पर, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक सा सवाल है, अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी। तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा करवाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बसंती दुर्ग जो है इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, तो ये भी आपकी कुंभा के द्वारा करवाई गई थी। आगे देखिए, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ। तो राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था, तो चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो जौहर हुआ था दोस्तों वो 1301 में आपका कहाँ पर हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। उसके बाद 1303 में आपका ऐतिहासिक जौहर जो हुआ था वो आपका चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी और रतन सिंह की यहाँ पर हार हुई थी दोस्तों। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरीके से जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया था, सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह किस वंश से संबंधित है। तो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह आपके किस वंश से संबंधित है दोस्तों, तो ये आपके गुहिल वंश से संबंधित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय गहलोत रावल शाखा के अंतिम शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। आगे देखिए, कानड़देव कहाँ का शासक था। तो कानड़देव आपका कहाँ का शासक हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका जालोर का शासक हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जालोर के चौहान वंश के प्रतापी शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष। तो इन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ संघर्ष किया था दोस्तों। और 1311 ईस्वी में आपका जालोर का युद्ध हुआ था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी। और फिर जालोर का नाम क्या कर दिया था दोस्तों, जलालाबाद कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जलालाबाद एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ किस संधि के अंतर्गत। तो दोस्तों राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था, ये आपका 1817-18 की जो संधियाँ हुई थी उसके बाद स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस समय आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का गवर्नर जनरल आपका कौन था, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1817-18 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। और 1857 के समय अगर भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और 1803 की जो संधियाँ हुई थी उस समय कौन था दोस्तों, तो उस समय आपका कौन हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस समय कौन हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल तीनों आपको ध्यान रखने हैं। 1803 और 4 के समय लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। और भारत का गवर्नर जनरल आपका 1817-18 की जो संध्या हुई थी उस समय कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और 1857 के समय कौन था, कैनिंग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे। तो राजा बहादुर सिंह शेखावत आपके कहाँ के राजा हो जाएंगे, तो ये खंडेला के राजा थे, ये आपको ध्यान रखना है। विक्रम संवत 1720 में बहादुर सिंह खंडेला की राजगद्दी पर आसीन हुए। इन्होंने औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का विरोध किया। तो इन्होंने भी दोस्तों औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का विरोध किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के हो जाएंगे, आपके खंडेला सीकर के हो जाएंगे। आगे देखिए, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे। तो ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे दोस्तों, तो ये आपके विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में थे, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। तो जालोर के चौहान वंश से यहाँ पर कौन सा शासक संबंधित नहीं था, वत्सराज, कीर्तिपाल, उदय सिंह और समय सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर वत्सराज जो है ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका प्रतिहार शासक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये आपका चौहान वंश से संबंधित नहीं है। तो वत्सराज जो है ये आपका गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। उसने बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया था। तो वत्सराज ने बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया था। वत्सराज के दरबार में आपका उद्योतन सूरी था दोस्तों, उद्योतन सूरी का नाम आपने सुना होगा, जिसने कुवल्यमाला नामक ग्रंथ लिखा है। तो कुवल्यमाला नामक ग्रंथ जो है ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है और ये किसके दरबार में था, वत्सराज के दरबार में था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुवल्यमाला ग्रंथ में 18 भाषाओं का वर्णन है जिसमें एक आपकी मरु भाषा भी शामिल है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, हुंजा नामक घोड़ा किसका था। तो हुंजा नामक घोड़ा आपका किसका हो जाएगा दोस्तों, तो बूंदी के उमेश सिंह का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, किसका हो जाएगा, बूंदी के उमेश सिंह का हो जाएगा। मलिर प्रिंट का संबंध है
मलीर प्रिंट का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? बूंदी, सांगानेर, उदयपुर, बाड़मेर, बालोतरा। तो किससे हो जाएगा? बाड़मेर, बालोतरा से आपका मलीर प्रिंट का संबंध हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए अजरक प्रिंट का संबंध किससे दोस्तों, तो अजरक प्रिंट का संबंध भी किससे हो जाएगा? आपका बाड़मेर से हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और उस्ता कला का संबंध किससे हो जाएगा? बीकानेर से हो जाएगा। आगे देखिए, छातो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है। तो छातो और अम्ब्रेला के लिए दोस्तों आपका कौन सी जगह प्रसिद्ध है? पाली, फालना, जयपुर, सिरोही। तो ये फालना प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। पाली जिले का फालना जो है दोस्तों, ये आपका छातो और अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको फालना ऑप्शन में दिया जाए तो फालना आंसर करना है, और फालना ऑप्शन में नहीं हो तब आपको पाली आंसर करना है। ठीक है, आगे देखिए, मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा गया है? तो मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा गया है? तो ये आपकी गोराधाई को कहा गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पन्नाधाई जो थी दोस्तों, ये आपकी मेवाड़ की हो जाएगी। इन्होंने किसकी रक्षा की थी? तो इन्होंने उदय सिंह की रक्षा की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और गोराधाई के द्वारा किसकी रक्षा की गई थी? अजीत सिंह की रक्षा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। तो पन्ना मीणा की बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, यानी कि आपकी आमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर जिले के आमेर में स्थित इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा आपकी पन्ना मीणा की बावड़ी का निर्माण करवाया गया है। और आपका जयगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ये भी आपका मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया है। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण, जिसे चीला का टीला भी कहा जाता है, किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? तो वागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है? तो ये आपका बांसवाड़ा का अर्थुना हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा का अर्थुना हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थुना वागड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा। वर्तमान में अर्थुना बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य में चैती दमसक गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो राज्य में चैती दमसक गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो एक खमनोर राजसमंद हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, महाभारतकालीन पांडुपोल स्थित है। तो महाभारतकालीन पांडुपोल मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका अलवर में हो जाएगा। आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल है। तो आदिवासियों का मुक्तिधाम किसे कहा जाता है? तो ये बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। ठीक है, जिसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बेणेश्वर का मेला आपका कहाँ पर लगता है दोस्तों? डूंगरपुर में लगता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा को लगता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। आगे देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजस्थान में पाली जिले में स्थित रणकपुर किस लिए विख्यात है? तो रणकपुर का जो है मंदिर, ये आपका जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, रणकपुर के जैन मंदिर। तो पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। इन मंदिरों का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंत्री जैन श्रावण धनक शाह नामक जैन व्यापारी ने करवाया था। यानी कि इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? धनक शाह के द्वारा करवाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किसके काल में करवाया गया था? तो राणा कुंभा के काल में करवाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए निर्माण का आदेश किसने दिया था? तो निर्माण का आदेश सोम सुंदर सूरी ने दिया था। यह सवाल अभी आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था। आदेश किसने दिया था? सोम सुंदर सूरी ने दिया था। और निर्माण किसने करवाया? धनक शाह ने करवाया, ये बात आपको ध्यान रखना है। और धनक शाह आपका जैन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के किस स्थान के जलमहल सर्वश्रेष्ठ है? तो राजस्थान के किस स्थान के जलमहल आपके सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे? उदयपुर, जयपुर, कोटा, डीग। तो ये डीग के हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ के जलमहलों का निर्माण जाट शासकों सूरजमल और बदन सिंह द्वारा करवाया गया है। डीग को जलमहलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, चंद्रभागा का पशु मेला या प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का जो मेला है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाड़ौती का चंद्रभागा पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्कर का मेला भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कोलायत का मेला भी आपका, कपिल मुनि का मेला, ये भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। और कपिलधारा का मेला जो कि आपका 12 में भरता है, ये भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कपिल मुनि का मेला, पुष्कर का मेला, इसके अलावा चंद्रभागा मेला, ये आपके कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होते हैं। जबकि बेणेश्वर मैंने आपको बता ही दिया माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। और एक आपको ध्यान रखना है, बाणगंगा का मेला या बेराट का मेला, वो आपका कब भरता है? वो आपका वैशाख पूर्णिमा को भरता है। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो 12वां ज्योतिर्लिंग आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये सिवाड़ में हो जाएगा, जो कि आपका सवाई माधोपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी लोक देवी नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी लोक देवी नहीं है? छीक माता भी है, आवरी माता भी है, कर्णी माता भी है, हिडिंबना माता नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आवरी माता का प्रसिद्ध स्थान निकुंभ चित्तौड़गढ़, और छीक माता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। तो आवरी माता का तो क्या हो जाएगा? निकुंभ चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। छीक माता का जयपुर हो जाएगा। कर्णी माता का आपको पता ही है बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो राणा सांगा की जब मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो ये आपका राणा रतन सिंह बना था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद कौन बना? फिर आपका राणा विक्रमादित्य बना था। ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा सांगा का जन्म 1482 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1509 ईस्वी में ये आपके गद्दी पर बैठे थे और 1528 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके जो युद्ध हुए थे दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध और गागरोन का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, ये सारे युद्ध आपको ध्यान करके जाने हैं। राणा सांगा का एक सवाल आपके पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो महाराणा संग्राम सिंह की सेना में आपका कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम कासूर, मालदेव राठौड़। तो महाराणा संग्राम सिंह यानी सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी भी था, हसन खां मेवाती भी था, मालदेव राठौड़ भी था। यहाँ पर हाकिम कासूर नहीं था दोस्तों, क्योंकि हाकिम कासूर किसके काल का हो जाएगा? ये आपका महाराणा प्रताप के काल का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है। तो कुशाल माता का भव्य मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बदनौर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा ने बदनौर ब्यावर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसे बेराट माता का मंदिर या जाट बेराट भी कहा जाता है। तो बदनौर कहाँ पर है? आपका ब्यावर में हो जाएगा। तो कुशाल माता का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? बदनौर ब्यावर में हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की स्मृति में गीत गाए जाते हैं, संगीत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो यहाँ पर तंदूरा बजाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह वाद्य यंत्र लकड़ी से बना होता है, जिस पर 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है। यह सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो दिवेर का युद्ध आपका कब हुआ था दोस्तों? यह आपका 1582 में हुआ था। कब हुआ था? 1582 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1578 में हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ युद्ध आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो ये आपका भील स्त्री से हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में सुवटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला एक वीरह गीत है। तो ये आपका कैसा गीत हो जाएगा? वीरह गीत हो जाएगा सुवटियो। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? तो नगेंद्र बाला का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? कोटा से हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध किससे है दोस्तों? कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध जो है, इनका संबंध भी आपका कोटा से हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? तो नानूराम और दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका जयपुरी ख्याल नहीं होगा, कुचामनी ख्याल भी नहीं होगा, तुर्रा ख्याल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शेखावटी ख्याल हो जाएगा, ठीक है, जिसे चिड़ावा ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। तो नानूराम और दुलिया राणा का संबंध आपका शेखावटी ख्याल से हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। राणा सांगा की हत्या हुई, तो राणा सांगा की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो ये कुंभलगढ़ में हुई थी और इसके पुत्र उदा के द्वारा ही की गई थी। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? तो रात्रि भर जो जागरण किया जाता है वो आपका ओझको कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? ओझको कहलाता है। और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया हो जाएगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आगे देखिए, अनाज रखने के बड़े मर्दभाण जिन्हें गोरे व कोटे कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपकी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो आहड़ में दोस्तों गेहूँ और चावल का उत्पादन किया जाता था। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बाजरा और जौ का उत्पादन नहीं होता था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया है? तो 11 कमरों वाला विशाल भवन आपका बालातल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो चावंड शैली की चित्रकला आपके किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? महाराणा प्रताप के शासनकाल में प्रारंभ हुई। और महाराणा प्रताप के शासनकाल में 1592 ईस्वी में दोस्तों नसीरुद्दीन के द्वारा किसका चित्रण किया गया था? डोला मारू का चित्रण किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। डोला मारू का चित्रण महाराणा प्रताप के काल में ही किया गया था, नसीरुद्दीन के द्वारा। और अमर सिंह के काल में नसीरुद्दीन के द्वारा दोस्तों 1605 में रागमाला का चित्रण किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। डोला मारू और रागमाला, तो रागमाला तो अमर सिंह प्रथम के काल में हो जाएगा। और इस शैली का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? अमर सिंह के काल को ही माना जाता है। आगे देखिए,
मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष आपका मंगल सिंह हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? मंगल सिंह हो जाएगा। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो त्याग प्रथा का संबंध क्षत्रिय समाज से हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नवलखा किला झालावाड़ में झालरापाटन की ओर जाने वाली सड़क पर झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित 1860 में अर्धनिर्मित मिला। तो ये आपका मतलब इसका निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये अर्धनिर्मित किला है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नवलखा दुर्ग कहाँ पर हो जाएगा? आपका झालरापाटन में हो जाएगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, निर्माण किसने करवाया? पृथ्वी सिंह ने करवाया। आगे देखिए, सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो सती रोकथाम अधिनियम को दोस्तों 1987 में लागू किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, कात रोग किसका प्रकार है? तो कात रोग आपका किसका प्रकार हो जाएगा दोस्तों? तो ये फसली रोग का प्रकार हो जाएगा। किसका प्रकार हो जाएगा? फसली रोग का प्रकार हो जाएगा। कात रोग एक प्रकार का कीड़ा है जो खरीफ की फसल को खाकर नुकसान पहुंचाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो दरी निर्माण के केंद्र के रूप में आपका कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये आपका टोंक हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? तो जालोर पर द्वितीय आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था दोस्तों? यहाँ पर फरिश्ता के अनुसार पूछा गया है, तो ये कब हुआ था? 1311 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 45। बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो टाई एंड डाई के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये आपका जयपुर स्थान प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए मीनाकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये आपका जयपुर प्रसिद्ध है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? आपके कुदरत सिंह हो जाएंगे। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा अगर आपसे ब्लू पोइट्री के बारे में पूछा जाए तो ब्लू पोइट्री के प्रसिद्ध कलाकार आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। इसका संबंध भी किससे हो जाएगा? आपका जयपुर से हो जाएगा। आगे देखिए, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? चेजारा के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है। तो प्रताप सिंह बारठ का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? केसरी सिंह बारठ हो जाएगा। प्रताप सिंह बारठ को बनारस षड्यंत्र के तहत दोस्तों जेल भेजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और केसरी सिंह बारठ को महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत जेल भेजा गया था। आगे देखिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है, तो ये आपकी 30 वर्ष हो जाएगी। आगे देखिए, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये आपके चिश्ती से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे काजी पूछा जाए तो काजी जब भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो आपके सूरावादी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गे के लिए आपका माउंट आबू प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिरोही स्थित माउंट आबू अभ्यारण्य स्थापना 2008 जंगली मुर्गे एवं आबू एंसिस डिक्किल पटेरा नामक पादप हेतु प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। आगे देखिए, किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ था? तो आवा का युद्ध का संबंध दोस्तों 1857 की क्रांति से है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला युद्ध आपका 8 सितंबर 1857 को हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। फिर आपका 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावास का युद्ध, जिसे गोरे और कालो का युद्ध कहा जाता है। आवा का युद्ध वैसे आपका 1858 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो 1857 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान कालकाजी और कवला में किस खनिज के भंडार है? तो कालकाजी और कवला में आपके किस खनिज के भंडार हो जाएंगे दोस्तों? तो ग्रेनाइट के भंडार हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जालोर के कालकाजी, भूती कवला, रानीवाड़ा, खाम्बी, कोला की घाटी, काला घाटी आदि ग्रेनाइट के भंडार हैं। आगे देखिए, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 66% हो जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। 66.11% हो जाएगी। और अगर आपसे इसमें पूछी जाए पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो लगभग 79% है। और महिलाओं की साक्षरता इसमें कितनी है? 52% है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में हैं। तो माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी मक्का की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और चावल की जो किस्में हैं वो आपकी कौन सी हो जाएगी? माही सुगंधा हो जाएगी। चावल की किस्म कौन सी हो जाएगी? आपकी माही सुगंधा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो वो यही है। माही सुगंधा आपकी चावल की हो जाएगी, माही कंचन, माही धवल आपकी मक्का की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए, कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? तो कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है और इस झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसे प्रताप झील भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल सकता है। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन आपका फरवरी 2010 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, 18 फरवरी 2010 को किया गया था, ठीक है। और यह नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान ही था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान जीके का एक और सवाल देखिए, राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो गुरु शिखर का नामकरण जो है दोस्तों, ये दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर किया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर जो है दोस्तों, वो आपकी अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम पशुपालन के सवाल देखेंगे। पशुपालन का पहला सवाल देखिए दोस्तों, बकरी एवं चारा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बकरी एवं चारा उत्पादन केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये रामसर अजमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आवासीय रुमंती पशुओं का उदाहरण है। तो आवासीय रुमंती पशुओं का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका ऊँट हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, अंडा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में यहाँ पर राजस्थान की जगह आप भारत कर लीजिए दोस्तों। अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में भारत का वर्तमान में पूछा जाए तो 2023-24 के हिसाब से दोस्तों आपका भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा अंडा उत्पादन में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो अंडा उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है 2023-24 के अनुसार। और दूध उत्पादन में दोस्तों भारत का जो स्थान है विश्व में वो प्रथम है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है, क्योंकि प्रथम स्थान यूपी का है। आगे देखिए, गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है दोस्तों? तो ये आपका किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से भेड़ की संकर नस्ल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी आपकी संकर नस्ल नहीं है? तो ये आपकी मालपुरा हो जाएगी। इसके अलावा आपकी हिसार डेल जो दी गई है दोस्तों, हिसार डेल जो दी गई है ये आपकी बीकानेरी और ऑस्ट्रेलिया के संकरण से प्राप्त हुई है। अविकालीन जो दी गई है ये आपकी मालपुरा और रेम्बुले से प्राप्त हुई है। तो अविकालीन आपकी मालपुरा और रेम्बुले से प्राप्त हुई है। और अविवस्त्र जो है ये रेम्बुले नर और आपकी चोकला से प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ऊँट की वह नस्ल जिसमें सिर पर एक गड्ढा पाया जाता है। तो सिर पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसी के कारण इसे सुंदर नस्ल भी कहा जाता है। तो ये आपकी बीकानेरी हो जाएगी, तो बीकानेरी ऊँट। आगे देखिए, फ्रेंच मिनी स्ट्रा में वीर्य का आयतन कितना होता है? तो फ्रेंच मिनी स्ट्रा में वीर्य का आयतन कितना होता है? तो ये आपका 0.25 ml होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे फ्रेंच मीडियम स्ट्रा में वीर्य का आयतन पूछा जाए तो 0.5 ml होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच AK जमा में 1.2 ml, जर्मन स्ट्रा में वीर्य का आयतन 0.25 ml होता है। आगे देखिए, बंध्याकृत नरभेड़ कहलाता है। तो बंध्याकृत नरभेड़ आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका विडर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका विडर कहलाता है। प्रजनन की विधि जिसमें श्रेष्ठ नर एवं मादा के बीच संगम कराया जाता है तो वो आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए दोस्तों, दही जमाने के लिए सर्दियों में जामन की आवश्यक मात्रा होती है। तो ये आपकी कितनी होती है? 2 से 3% सर्दियों में, सर्दियों की बात की जा रही है दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रसव उपरांत कितने समय तक जहर नहीं गिरे तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए? तो 8 घंटे तक अगर जहर नहीं गिरे तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, अंडा उत्पादन के लिए चूजों को पालना कहलाता है। तो अंडा उत्पादन के लिए चूजों को पालना क्या कहलाता है? लेयर्स कहलाता है। किस विटामिन की कमी से बाझपन आता है? तो बाझपन आपका किस विटामिन की कमी से आता है? तो ये आपका दोस्तों विटामिन ई की कमी से आता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी कमी से आता है? विटामिन ई की कमी से आता है। दाने में चोकर की उचित मात्रा होती है। तो दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20%, 40%, 50% या फिर 30%? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। KMnO4 पानी में घुलकर कौन सा रंग देता है? तो KMnO4 पानी में घुलकर आपका बैंगनी रंग देता है दोस्तों। कैसा रंग देता है? बैंगनी रंग देता है। आगे देखिए, है बनाने के लिए जई को कब काटा जाता है? तो आपकी जो है दोस्तों, इसको बनाने के लिए जई को कब काटा जाता है? तो 50% पुष्पन अवस्था पर। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पशु में तापमान शरीर के किस भाग से लिया जाता है? तो पशु में तापमान शरीर के किस भाग से लिया जाता है? तो ये आपका रेक्टम से लिया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
गलघोटू रोग में संभावित मृत्यु दर है, तो गलघोटू रोग जो है दोस्तों, इसमें संभावित मृत्यु दर आपकी कितनी हो जाएगी? 80 से 94% हो जाएगी। गोवंश में यह रोग पास्चुरेला बोविसेप्टिका व भैंसों में यह रोग पास्चुरेला बुवेलिसेप्टिका नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इस रोग का बैक्टीरिया सर्वप्रथम बोलिगंट 1878 व किट 1885 में यूरोप में देखा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124 दोस्तों, GTV का टीका किसने खोजा? तो GTV का टीका जो है ये आपका एडवर्ड ने खोजा था। पशु प्लेग मुख्यतः किस समय अधिक फैलता है? तो पशु प्लेग मुख्यतः आपका किस समय अधिक फैलता है? तो एक गर्मी के टाइम अधिक फैलता है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती पशुओं के लिए उपयुक्त है? तो गर्भवती पशुओं के लिए कौन सी वैक्सीन उपयुक्त है? तो लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा किस उम्र में प्रारंभ होती है? तो ये तो आपकी किसी भी उम्र में प्रारंभ हो सकती है। आगे देखिए, संचार के लिग्नस मॉडल में कितने तत्व है? तो संचार के लिग्नस मॉडल में कितने तत्व हो जाएंगे दोस्तों? तो इसमें आपके 6 तत्व हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रामदेव पशु मेला भरता है, तो रामदेव पशु मेला आपका कहाँ पर भरता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये आपका मानासर नागौर में भरता है। कहाँ पर भरता है? मानासर नागौर में भरता है। एक केचुए से 6 माह में कितने केचुए बनाए जा सकते हैं, बन जाते हैं? तो एक केचुए से 6 माह में कितने केचुए बन जाते हैं? तो ये 250 बन जाते हैं दोस्तों। कितने बन जाते हैं? 250 6 महीने में। आगे देखिए, चवण दांत होते हैं, तो चवण दांत आपके किस प्रकार के होते हैं? तो ये आपके स्थायी होते हैं दोस्तों। किस आयु के बाद भेड़ बकरी में दांत घिसना प्रारंभ हो जाता है? तो दांत घिसना भेड़ और बकरी में कब प्रारंभ हो जाता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो ये 5 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में पशुपालकों को अनुदान कितना है? तो पहले ये 2 रुपये प्रति लीटर था, अभी 5 रुपये प्रति लीटर है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड योजना कितने चरण में चली? तो ऑपरेशन फ्लड योजना दोस्तों 1970 में शुरू हुई थी, आपकी वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाई गई थी। ये आपकी 3 चरणों में चली है। कितने चरणों में चली है? 3 चरणों में चली है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भैंस में कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य कहाँ डाला जाता है? तो भैंस के कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य कहाँ पर डाला जाता है? तो ये आपके सर्विक्स के मध्य में डाला जाता है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मांस की मुख्य प्रोटीन की मात्रा है, तो मायोसिन। मांस की मुख्य प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाएगी? मायोसिन हो जाएगी। आगे देखिए, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वह की जाने वाली ऑक्सीजन है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी आपकी? तो ये 1.36 ml हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1.36 ml। आगे देखिए, घोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो घोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी फोलिंग कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है, तो कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि है, तो उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी आपकी ताप द्वारा निष्क्रमण। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वीर्य में उपस्थित शर्करा कौन सी है? तो वीर्य में उपस्थित शर्करा आपकी कौन सी हो जाएगी? फ्रक्टोज हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्रीम सेपरेटर में मिडिल डिस्को की संख्या होती है, तो क्रीम सेपरेटर में मिडिल डिस्को की संख्या होती है, तो क्रीम सेपरेटर में मिडिल डिस्को की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये आपकी कितनी होती है? 15, 16 से 44, 45 या फिर 10? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15, 45, 10, 16, 44। तो ये आपकी 16 से 44 होती है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दुग्ध स्त्राव का प्रारंभ होना कहलाता है, तो दुग्ध स्त्राव का प्रारंभ होना आपका क्या कहलाता है? तो ये लैक्टोजेनेरिस कहलाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, डेयरी संयंत्र पर संसाधन से पहले जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा आपका? अम्लीयता परीक्षण, चबूतरा परीक्षण, सीओबी परीक्षण, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, 20वीं पशुगणना में बकरी की कितनी संख्या थी? तो बकरी की संख्या 208 लाख हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बकरियां जो है सर्वाधिक आपकी कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। सबसे कम बकरियां आपकी धौलपुर में पाई जाती है। राजस्थान बकरी, ऊंट, गधों में भारत में प्रथम स्थान पर है, तो बकरी, ऊंट और गधों के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। आगे देखिए, वीर्य संग्रहण में कृत्रिम योनि को किस कोण पर रखते हैं? तो कृत्रिम योनि को वीर्य संग्रहण के समय 45 डिग्री पर रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 45 डिग्री पर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है, तो सर्वाधिक पशुधन वाला जिला आपका बाड़मेर हो जाएगा। निम्न में से कृमिनाशक का उदाहरण है, तो कृमिनाशक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फिनाइल, स्थिर आयोडीन, फिनोविस। तो ये आपका फिनोविस हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
पेल्ट के लिए पाली जाने वाली नस्ल है, तो पेल्ट के लिए पाली जाने वाली नस्ल आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी कराकुल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कराकुल हो जाएगी। यह नस्ल मध्य एशिया में उत्पन्न मानी जाती है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप इत्यादि। इस नस्ल में नर में सींग होते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है। पेल्ट जो है दोस्तों ये मेमनों से प्राप्त घुंघराली ऊन होती है। आगे देखिए, पनीर किस तरह का उत्पाद है? तो पनीर आपका किस तरह का उत्पाद है दोस्तों? ठोस, किण्वित, द्रवित, स्कंदित। तो ये आपका स्कंदित प्रकार का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्कंदित प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। 30 मिनट में मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।